अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में व्हाइट हाउस में मीडिया नुमाइंदों के एजाज में इशाया के दौरान फायरिंग का वाक़या पेश आया। सदर ट्रंप इस हमले में महफूज रहे जबकि हमलावर पकड़ा गया। हेलिंगटन होटल में मुनाकिद इशाये के दौरान ज़ोरदार आवाज़ सुनी गई। सिक्योरिटी खदशे के बाद मुख्तसर वक्त के लिए हलचल मच गई और इस दौरान सीक्रेट सर्विस अहलकार ट्रंप को तकरीब से बाहर ले गए। डिनर की तकरीब का आगाज़ हुआ था कि उस दौरान ट्रंप को एक पर्ची दिखाई गई और ऐसी ही पर्ची पहले व्हाइट हाउस के तर्जुमान को भी दिखाई गई थी, जिस पर ट्रंप के एक जानिब बैठी खातून को हैरत ज़दा होते देखा गया। तकरीब में 2600 से ज़ायद अफराद शरीक थे। तकरीब में फायरिंग के बाद शुरका मेज़ों के नीचे छुप गए। अचानक फायरिंग की सी आवाज़ गूंजने लगी, जिस पर ट्रंप और दीगर शुरका अपनी नशिस्तों से नीचे उतर गए थे। इस दौरान सीक्रेट सर्विस के अहलकार ट्रंप को बाहर लेकर चले गए, जबकि कई अहलकारों ने बंदूकें तान ली थीं। अमरीकी मीडिया का कहना है कि फायरिंग करने वाला शख्स मरकजी दरवाजे के मैग्नेटिव मीटर की जानिब भागा था और बॉल रूम में उसने सीक्रेट सर्विस अहलकार को गोली का निशाना भी बनाया था। इस तकरीब में अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस भी मौजूद थे। इसके अलावा ट्रंप और उनकी अहलिया भी मौजूद थीं। वाशिंगटन के हिलिंगटन होटल में व्हाइट हाउस के सहाफ़ियों की तंजीम की जानिब से मुनाकिद इशाये के दौरान इस फायरिंग के वाक़े के बाद वहाँ हलचल मच गई थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, खातून अव्वल मिलाना ट्रंप और नायब सदर जेडी वेंस और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो समेत मुतअद्दिद अमरीकी आला हुक्काम मौजूद थे। फायरिंग के फौरी बाद सदर और दीगर आला शख्सियात की हिफाजत पर मामूर सीक्रेट सर्विस ने उन्हें वहाँ से बाहिफाजत निकाल लिया था। वीडियो में वो लम्हा देखा जा सकता है जब सीक्रेट सर्विस के अहलकार नायब सदर जेडी वेंस को स्टेज से महफूज मकाम की जानिब ले जाते देखे गए। बाकायदा उन्हें पुश्त से खींचते हुए सीक्रेट सर्विस के अहलकार नजर आए थे। हाउस डिनर में हमला करने वाले शख्स की शनाख्त सामने आ गई है, जो कि एक साबिक टीचर था और व्हाइट हाउस के नामनिगारों के एजाज में रखे गए इशाये में फायरिंग करने वाले गिरफ्तार मुश्तबा शख्स की शनाख्त कानून नाफिज करने वाले एक अहलकार ने कॉल थॉमस के तौर पर की है, जो लॉस एंजलिस का रिहायशी बताया गया है। सोशल मीडिया साइट्स के मुताबिक 31 साल कॉल एक कैथलिक ग्रेजुएट था, जो पार्ट टाइम टीचर और गेम डेवलपर के तौर पर भी काम कर रहा था और बताया जा रहा है कि तफ्तीशकारों का ख्याल है कि मुश्तबा शख्स वाशिंगटन हिलिंगटन होटल में मेहमान था, लेकिन उसकी जानिब से की जाने वाली फायरिंग का कोई मकसद तय नहीं हो पाया। इस सिलसिले में ट्रंप ने एक वीडियो भी शेयर की और साथ ही एक इमेज भी उन्होंने शेयर की है और इस सिलसिले में उन्होंने मीडिया से बात भी की है और ट्रंप ने बताया है कि शूटर कौन था। इस बीच अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस को एक डिनर में फायरिंग के वाक़े पर रद्दअमल भी दिया है और कहा है कि मुश्तबा शख्स ने 15 गज दूर से हमले की कोशिश की। ख्याल रहे कि हदफ मैं ही था, निशाना मैं ही था। मेरे ख्याल में शूटिंग का ईरान जंग से ताल्लुक़ नहीं है। वाशिंगटन में ट्रंप की मौजूदगी में फायरिंग का वाक़या पेश आया था और अमरीकी सदर और दीगर महफूज रहे इस हमले में, जबकि हमलावर पकड़ा गया है। वाक़े के बाद ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया को बताया कि मुश्तबा शख्स के पास बहुत से हथियार मौजूद थे। इस वाक़े के बाद अमरीकी सदर ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने इस वाक़े के हवाले से मीडिया के नुमाइंदों के सवालात के जवाब दिए। ट्रंप ने कहा कि व्हाइट हाउस के नामनिगारों के इशाया पर हमला करने वाला, फायरिंग करने वाला मुश्तबा शख्स पकड़ा गया है और उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल है कि वो इसे अकेला हमलावर समझ रहे हैं और मैं भी ऐसा ही महसूस करता हूँ। उन्होंने सीक्रेट अहलकारों के बयान का हवाला देते हुए इन ख्यालात का इजहार किया है और साथ ही यही कहा कि हमें ईरान के हवाले से इक़दामात करने होंगे, क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वो जौहरी हथियार हासिल कर लेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस हमले से ईरान का फ़िलहाल कोई ताल्लुक़ नज़र नहीं आता, लेकिन कुछ भी यकीनी तौर पर नहीं कहा जा सकता है। आज का फायरिंग का वाक़या वाशिंगटन हिल्टन होटल में पेश आया। ये वही होटल है जहाँ साल 1981 में रोनाल्ड रेगन को गोली मारकर ज़ख्मी कर दिया गया था। यह वाक़या एक 30 मार्च 1981 को पेश आया था। हमलावर ने उस वक्त सदर रेगन पर फायरिंग की जब वो होटल के अंदर एक खिताब के बाद अपने कार की तरफ या अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे थे और इस हमले में वो ज़ख्मी हो गए थे, जिंदा बच गए थे, ज़ख्मी हो गए थे। उन्हें हॉस्पिटल में इलाज के लिए दाखिल किया गया था, जहां से वो
صحت مند ہو کر ڈسچارج بھی ہوئے تھے۔ واشنگٹن کے ہلنٹن ہوٹل میں منعقد وائٹ ہاؤس کے کرسپونڈنٹس ڈنر کے دوران فائرنگ کے واقعے کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی نے امریکی صدر ٹرمپ کی حفاظت کے حوالے سے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم مودی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کے ذریعے اس پر تشدد واقعے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے، اور وزیر اعظم مودی نے لکھا کہ یہ جان کر اطمینان ہوا کہ ٹرمپ خاتون اول اور نائب صدر حالیہ واشنگٹن ڈی سی کے ایک ہوٹل میں پیش آنے والے سیکیورٹی واقعے کے بعد محفوظ اور خیریت سے ہیں۔ میں ان کی مسلسل سلامتی اور خیریت کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں۔ جمہوریت میں تشدد کی کوئی جگہ نہیں ہے اور اس کی واضح طور پر مذمت کی جانی چاہیے۔